हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। आज का जो लेक्चर्स होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर है। जो ऑब्जेक्टिव का एक हम लोग का सीरीज चल रहा है क्लास 12th को लेकर के, उसी पे जो है आज का। जैसे इसमें देखिए एक बात है कि जैसे आज जो हम लोग लेक्चर देखेंगे, इसमें जो है रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे। अभी जैसे एक्चुअली जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दोनों जो है पार्ट जो था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का और साथ में पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। साथ ही साथ जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी जो है ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे का मैसेज आया कि सर जो रे ऑप्टिक्स है, खासकर जो ऑप्टिक्स है सर, उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा पहले जो है अपलोड कर दीजिए, उसका पहले बना दीजिए, ताकि वो थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है, तो इसलिए उसको पहले बना दीजिए। उसके बाद जो ये सीरीज जो हम लोग का है, जैसे इसके बाद मैग्नेटिज्म आने वाला था, मैग्नेटिज्म में जो दोनों पार्ट्स का जो है, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम भी रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक है। तो बस आप ही लोग के डिमांड पे सबसे पहले रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव टॉपिक पे देखेंगे। उसके बाद फिर सीरीज चलेगा और फिर से मैग्नेटिज्म वगैरह जो भी है वो कंप्लीट करवाएंगे। करेक्ट है। एक और चीज़ है कि जैसे ये समझना है कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव का जो लेक्चर्स आप देख रहे होइएगा, ये उस टाइप देखिए, जैसे आजकल जो है जो ऑब्जेक्टिव जो अब आप देखे होइएगा, ऑब्जेक्टिव का लेवल जो है काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। अब आप वैसे ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते जो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है। अब न्यूमेरिकल बेस्ड ऑब्जेक्टिव आता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी ऑब्जेक्टिव आता है। बहुत सारे यूट्यूब पे आप लेक्चर देख रहे होइएगा, देखिएगा उस पर जो है न्यूमेरिकल बेस्ड कम और ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड करके जो है आगे की तरफ जो है मूव कर जाना होता है। लेकिन मेरा एक बार आप ज़रूर देखें, जैसे आप कंप्लीट अभी जो कराए हैं वो भी देख लीजिए, और जैसे ही मैं कंप्लीट जब इसको कराऊंगा, ये पूरे जो है ऑब्जेक्टिव को आप देखिएगा कि हर एक टॉपिक को कवर करते हुए एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको जनरेट हो जाएगा कि फिर आपको दूसरी वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी। एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी है कि अब जब आप ऑब्जेक्टिव कर रहे होते हैं तो बहुत सारे उसके ऑप्शंस को लेकर भी जो है हम बहुत सारे उस पर डिस्कशंस कर देते हैं। तो आप ये नहीं समझना है कि यदि एक लेक्चर में जो है 30-35 अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उतना ही मतलब जो है आपका कम नहीं, उसके साथ जो ऑप्शन है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं, ताकि जो है आपका बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल जो आएंगे ऑब्जेक्टिव में, या फिर जो सब्जेक्टिव टाइप जो बना हुआ जो है थ्योरी टाइप जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार इसको देखें, और साथ ही साथ जो मेरा लेक्चर जो आता है ये पूरा अपडेटेड ऑब्जेक्टिव है। यानी कि जैसे लेट सपोज कीजिए, अभी जो इस बार आप देखे होइएगा सीबीएसई वगैरह में जो है जो सिलेबस में जो थोड़ा सा बहुत जो इधर उधर चेंजिंग हुआ था, जैसे इसमें जो है रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर फार्मूला, ये सब जोड़ दिया है। अब जो अपडेटेड लेक्चर जिसका नहीं होगा उसमें इसका ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे जब लेक्चर्स को आप जब कंप्लीट कीजिएगा, जब एक बार मतलब बिलीव में कि जब जैसे ही कंप्लीट कीजिएगा, देखिएगा वो सारे टॉपिक को ध्यान में रखते हुए उस सब पे न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल या जो भी जो है आपका जो है थ्योरी टाइप है उसको कंप्लीट करा रखे हैं। तो आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ स्पीड ऑफ लाइट in water is 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ठीक है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है जिसका जो है स्पीड 2 into 10 पावर 8 है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो गया। करेक्ट है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। क्वेश्चंस कहा कि जो है ग्लास में उस लाइट का स्पीड बताइए। जैसे मान लीजिए कि लाइट कहाँ से गया है, वाटर से ग्लास में गया, तो उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, और इसका पूछा है कि इसमें जो है स्पीड क्या होगा जब 3/2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट को एक बार समझिए कि जैसे ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस वगैरह का जो है ये क्वेश्चन है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है सेंस कि एक ही रिलेशन लिखेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देखें स्पीड के साथ, तो देखिए सबसे पहले समझिए μ2 विद रेस्पेक्ट टू μ1, तो इसका फॉर्मूला होता है μ2/μ1। ध्यान देना है कि अगर μ2 यहाँ पे नीचे है विद रेस्पेक्ट टू μ1 हो गया, मतलब जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको बोलते हैं। तो इसको लिखने का तरीका, जो नीचे है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखाता है और जो है ऊपर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे लिखाता है।
करेक्ट। तो ये रिलेशन से एक हो गया सुन। साथ में इसी में जो है स्पीड का भी देख लीजिए, अगर स्पीड का देखेंगे तो इसका रिलेशन होता है इसी के साथ v1 बाई v2, और साथ में ये भी देख लीजिए सुन लेमडा 1 बाई लेमडा 2। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। इस रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन यदि जो है वेलोसिटी का हो या फिर क्वेश्चन जो है आपका वेवलेंथ का हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करके आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो एकमात्र इस रिलेशन से जो है आप इस क्वेश्चंस को आप सॉर्ट आउट कर दीजिएगा, यानी सॉल्व कर दीजिएगा। करेक्ट। तो अब देखिए इसमें, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं। वाटर के लिए दे दिया है सुनिए इतना वेलोसिटी, करेक्ट है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस, अब देखिए ये इस रिलेशन से बन जाएगा, यानी कि μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू v1 बाई v2। मान लीजिए इस कंडीशंस में जो है पहले वाला जो है ऊपर वाला को हम लोग ग्लास मान लेते हैं और नीचे वाले को हम लोग मान लेंगे जो है वाटर। तो अब देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप, अगर यहाँ पे ग्लास लिए तो नीचे रखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, लेकिन ये देखिए इसका क्या है आपका स्पीड में इसका अपोजिट है तो अपोजिट में लीजिए, तो ऊपर वाले में क्या लेंगे वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ ग्लास, इस तरीके से। ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, अब ये रिलेशन जैसे ही आप बना लीजिएगा जो है क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। अब पूछ क्या रहा है ध्यान दीजिए, वेलोसिटी स्पीड ऑफ ग्लास, तो स्पीड ऑफ ग्लास है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो यानी कि vg जो हो जाएगा, vg इधर भेज दिए ऊपर और म्यू डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि वी डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू, म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई म्यू जी। अब वैल्यू रखिए जो है वाटर का स्पीड जो है कितना है, लाइट का स्पीड कितना है वाटर में 2 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 4/3 है तो 4/3 ले लिए, और नीचे म्यूजी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, तो 3 नीचे और 2 इसका ऊपर भेज देते हैं, इस तरीके से। करेक्ट। अब देखिए कुछ इसमें कट होगा तो देख लेते हैं कुछ कट होने वाला है नहीं, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 4 टू 8 टू 16 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको जब यदि जो है इसको डिवाइड कीजिएगा तो करीबन करीबन आएगा 1.77 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। करीबन करीबन इसको लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स में जो है। करेक्ट। तो आइए इसका जो है ऑप्शन हम लोग एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए 1.2 नहीं होगा, 2.4 नहीं होगा, 4 इंटू, ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए करेक्ट है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1.8 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। करेक्ट। अब देखिए ये सेम, मतलब ये वाला जो रिलेशन है इसको आप याद रखें, ये वाला रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी पे जो है हमने बनाया और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा कि कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 3/2 और वाटर का 4/3 दिया हुआ है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और ग्लास का निकालना है विद रेस्पेक्ट टू वाटर के केस में जो है। तो आइए फिर देखिए जो है इस रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए इस पे देखते हैं, इसको मिटाते हैं ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका भी सीखना है। अब यहाँ पे क्या लिखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी म्यू जी डब्ल्यू। तो अब क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन, म्यू जी को ऊपर, यानी कि म्यू जी ऊपर हो गया और यहाँ पे म्यू डब्ल्यू हो गया, यानी वाटर। करेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ से पता चला ना म्यू टू विद रेस्पेक्ट टू म्यू वन था तो म्यू टू बाई म्यू वन लिखे थे। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बड़ी आसान तरीके से, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो म्यू जी देखिए कितना है, म्यू जी का जो वैल्यू है 3/2 है, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए 3/2। ठीक है। डिवाइडेड बाई म्यू वाटर कितना है 4/3, इसको ऊपर लेके चले जाइए तो 3/2 इंटू देखिए 3/2 इंटू 3/4 उलट गया है तो उलट गया तो क्या होगा 9/8, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो आंसर आया यहाँ पे वो 9/8, यानी ऑप्शन देखिए ए तो नहीं हुआ क्योंकि उल्टा है, 8/9 है बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। यानी कि 9/8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन। करेक्ट।
आइए सर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है, अब देखिए सेकंड, अब देखिए यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसे उसमें हम लोग का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सारा कलेक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर S3 की तरफ देखते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रम, ठीक है, इन एयर एंटर्स अ मीडियम ऑफ, देखिए ये मीडियम में एंटर हो रहा है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, यानी कि लाइट का वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रम है जो एयर में है और वो एंटर कर रहा है किसी मीडियम में जिसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 हो गया। ठीक है, तो उस कहा कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, तो उस मीडियम का बताना है उसकी जो है आपका वेवलेंथ का क्या वैल्यू हो जाएगा। तो आइए इसी पे बनेगा। अब की बार किसके बात कर दिया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये वेवलेंथ के ऊपर बात कर दिया। अच्छा एक और चीज़ है, आप जैसे क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लिए समझ लिए तो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार पॉज कीजिए वीडियो और एक बार ट्राई कीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, वेवलेंथ निकाल करके दिखाइए, फिर जो है फिर बताते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कर लिए ट्राई, आए देखे इस क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। आइए सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का दिया हुआ है, यानी कि म्यू ऑफ एयर जो है, म्यू ऑफ एयर अगर आपसे हम पूछे तो ये क्या होगा, म्यू ऑफ एयर आपको ध्यान में रखना है, इसका वैल्यू 1 होता है और इसमें जो है वेवलेंथ दिया हुआ है भी ऑफ जो है एयर का वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ को ऐसे लेमडा से डिनोट करते हैं तो हम लोग लेमडा लिख देते हैं। लेमडा एयर दिया हुआ है 6500 एंगस्ट्रम, 6500 एंगस्ट्रम, करेक्ट। उसके बाद जो है सेकेंड जो एंटर कर रहा है उसका मीडियम का दिया हुआ है, यानी म्यू एम जो दिया हुआ है वो दिया है 1.3 और आपसे ये पूछ दिया म्यू मीडियम का जो है वेवलेंथ कितना होगा, करेक्ट है। देखिए इसमें रिलेशन देखिए, फिर उल्टा रिलेशन इसमें आ रहा है। देखिए म्यू 2 बाई म्यू 1 लेमडा 1 बाई लेमडा 2 के है, तो अगर ऊपर वाले में आप जो है ध्यान रखिएगा एयर ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में लेमडा 2 आपको जो है लेना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके से म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल्स टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। अब ऊपर वाले को मान लीजिए एयर, तो क्या हो जाएगा म्यू एयर डिवाइडेड बाई म्यू मीडियम। अब इसका वेवलेंथ क्या कीजिएगा, जस्ट उलट दीजिएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा लेमडा मीडियम बाई लेमडा एयर। बस यही तो प्रोसीजर है, जैसे ही कि ये वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें निकालना है लेमडा मीडियम, तो पर लेमडा मीडियम निकालना तो इसको इधर भेज लेते हैं, तो यानी ये क्या हो जाएगा कि लेमडा ए इंटू म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू एम इज इक्वल्स टू लेमडा एम। म्यू ए के जगह पे वैल्यू रखिए 6500, यानी कि 6500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, ध्यान रखना है डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1.3, 1.3। ठीक है, तो 1.3 है तो इसको पॉइंट ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 10 हो गया, 13 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 500 और 500 इंटू 10 हो गया 5000 एंगस्ट्रम मीडियम का आपका वेवलेंथ का वैल्यू निकल करके यहाँ से आ गया, करेक्ट। आइए ऑप्शन चेक करते हैं पहला ही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ही ऑप्शन है 5000 एंगस्ट्रम इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से बनाए, सिंपल क्वेश्चंस, एक रिलेशन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। ठीक है, आइए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। काफ़ी देखिए क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छे अच्छे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप ट्राई कीजिए, खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस कहा कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम जो दिया हुआ है उसमें पूछा मीडियम बताइए जिसका क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री। तो यानी कि एयर से कोई मीडियम की बात हो रहा होगा इसमें। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कि एयर का जो है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, एयर या वैक्यूम, देखिए वैक्यूम की तरह ही एयर को ट्रीट किया जाता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो उसमें पूछ दिया कि मीडियम के लिए फिर बता दीजिए। तो आइए अब क्रिटिकल एंगल से एक आपको रिलेशन बताते हैं, जिससे जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जो सॉल्व किए उस तरीके से क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए यहाँ पे बताते हैं एक बार।
इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप जो आपका सब्जेक्टिव में आता है, वो भी आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि इसका एक रिलेशन होता है साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू। म्यू को हम लिख सकते हैं म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू म्यू वन है, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि साइन सी में जो है सी जो है ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, और ये जो 1/म्यू2 विद रिस्पेक्ट टू म्यू1 लिखा जाता है। देखिए ये सारा फॉर्मूला जो है, अब देखिए इसके क्या हो गया, नीचे आ गया। तो यानी कि सारा फार्मूला को, यदि ये तीनों फार्मूला को अगर क्रिटिकल एंगल के टर्म्स में लिखे तो ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट नीचे है तो ये उलट जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ म्यू2/म्यू1 था, तो साइन सी में यहाँ जैसे रखेगा तो अब म्यू1/म्यू2 हो जाएगा। V2/V1/V2 तो उलट करके V2/V1 हो जाएगा। एज वेल एज यहाँ पे भी क्या होगा, λ2/λ1। तो देखिए साइन सी के साथ भी रिलेशन क्या आ गया, साइन सी इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, μ1/μ2 इज इक्वल्स टू V2/V1 इक्वल्स टू λ2/λ1। देखिए एक आपके लिए एकदम पका दिए अच्छा से, जो है खीर पूड़ी बना दिए आराम से, जो है अब इसको पचाइए। और इस क्वेश्चन, अब जो ये क्वेश्चंस पूछा है इस पे इसका वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, क्रिटिकल एंगल सी दिया हुआ है 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्रिटिकल एंगल सी 30 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए साइन सी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक भी फॉर्म 1/म्यू है, म्यू विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखिए, चाहे 1/म्यू लिखिए। और म्यू को जो है हम ये भी लिख सकते हैं, म्यू ही तो हमारा बराबर होता है किसके बराबर होता है, म्यू इज इक्वल्स टू C/V के बराबर होता है। यानी कि इस C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर/वैक्यूम और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इसको उलट दीजिए तो ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे C लिख देना है, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। तो साइन C इज इक्वल्स टू, ऊपर चला गया तो क्या हो गया कि V/C, ठीक है। C को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो V निकल के आएगा C इंटू साइन C। ये C अलग है, ये क्रिटिकल एंगल वाला C है, ठीक है। और ये स्पीड ऑफ लाइट वाला है जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ और साइन C के जगह पे हम क्या वैल्यू रख सकते हैं बताइए। यहाँ C 30 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है साइन 30 डिग्री का 1/2। तो 2 से अगर इसको हम काटेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा, 1.5 टाइम्स, यानी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा, करेक्ट है। तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देखें सर किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, आपको मीडियम में जो है उसका स्पीड पूछ। अच्छा एक चीज़ और समझिए, एयर/वैक्यूम में जो है स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होता है। तो जब भी अगर उससे जो है अगर कोई मीडियम में पूछे तो कहीं ना कहीं उसका स्पीड उससे कम ही होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका स्पीड कितना है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कीजिए और साथ ही साथ जो है इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये कब आएगा, जब अगर इसी में रिलेट कर देता है वेलोसिटी और वेवलेंथ आएगा क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, अभी इसको कीजिए। आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव ऑन करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन लाइट गोज, देखिए इस वाले में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन लाइट गोज वन मीडियम टू अनदर। अच्छा क्वेश्चन सिंपल ये पूछा कि कौन सा जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, यानी ट्रू है, जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है। अनदर यहाँ पे मीडियम लिख लीजिएगा, मीडियम, ठीक है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए सर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस की बात हो गया, इसको थोड़ा सा इधर से इरेज करते हैं। आइए इरेज करते हैं इसको। देखिए सर, देखिए ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, एक लाइन ऐसे हो गया सेंस, मान लीजिए हमारा नॉर्मल है और एक कोई अलग मीडियम है, यहाँ से लाइट एंटर किया और लाइट कुछ इस तरीके से गया, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वाला रेयर होगा तो नीचे वाला एसेंस डेंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लाइट गया एसेंस, ठीक है। तो इससे इंसिडेंट एंगल ये, और ये हमारा होगा रिफ्रैक्ट एंगल। ये कोई जो है हमारा
लेट सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई डेंसर मीडियम है जिसमें आर है रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। अब लाइट जब रेयर से डेंसर में गया, लेट सपोज वन मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो क्या क्या इसमें जो है होगा, तो यहाँ से समझ लीजिए, अगर वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो एक चीज़ ध्यान रखना है, इसका वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा, ठीक है। इसका वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी कि वेलोसिटी अगर यहाँ v1 है तो यहाँ कुछ वेलोसिटी v2 हो जाएगा, पहला केस, ठीक है। या आप स्पीड भी उसको बोले तो स्पीड भी बोल सकते हैं, चेंज हुआ। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज होगा, ये सुन, इसका μ1 होगा तो इसका μ2 होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तभी तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और v इज एक फार्मूला होता है एफ इंटू लेमडा, तो अगर वेलोसिटी चेंज है तो कहीं ना कहीं इसका वेवलेंथ भी चेंज होगा, यानी यहाँ लेमडा 1 होगा तो यहाँ पे लेमडा 2 हो जाएगा, इधर ध्यान देना, लेमडा 2। यानी कि यहाँ पे क्या क्या देखे कि वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज क्या नहीं होगा, तो ध्यान रखना है, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है इसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ठीक है। और दूसरा, इसका फेज भी सेम रहेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड फेज डू नॉट चेंज व्हेन लाइट्स ट्रैवल या गोज वन मीडियम टू अनदर में, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसमें चेंज नहीं होगा। और बाकी जो है ये जो आपका लेमडा, वेलोसिटी, ये सब जो है चेंज हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहा कि फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज, एकदम करेक्ट बात कहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट है। बी भी देखते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा। ऑप्शन सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज, वेलोसिटी भी चेंज होगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट सी भी जो है इसका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज, यानी इसका आंसर टिक मार्क कर लीजिए, ऑल ऑफ दीज, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस का पार्ट था, करेक्ट है। तो इस तरीके से अभी हम ये सारे क्वेश्चन देखें, इस सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट कीजिए, नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे क्या आने वाला है, करेक्ट है। एक दिन ऐसे ही कमेंट सेक्शन चेक कर रहे थे, तो एक स्टूडेंट का डिमांड था कि सर वीडियो में थोड़ा इंटरटेनमेंट चाहिए, अब बताइए डीजे लगवा दे। उसके बाद फिर जो है डिमांड आएगा कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। अब हम क्या करेंगे, आपका जो है गाना चेंज करवाएंगे। बताइए, ऐसा डिमांड है। आप लोग का भी अगर ऐसा कुछ डिमांड है तो कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिमांड भी करना है तो कुछ चुटकुले वगैरह का करिए स्टूडेंट, जो ऑफलाइन क्लासेस में भी बताते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब डिमांड पे जो है हमको भी जो है एक चुटकुला कहने की जो है सुनाते हैं आपको। एक मेरा फ्रेंड था हेमंत, ठीक है, हम लोग का ऐसे ही इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें जो है एक फैकल्टी मेंबर थे, ऐसे ही भाई इंटरव्यू चल रहा था, तो वो पूछे कि एक चिड़िया अगर आपके सर पे बैठी हुई है तो उसका इस हाथ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तब क्वेश्चंस तो नहीं आता था, इसका आंसर तो नहीं आता था। तो कुछ देर बाद मेरा फ्रेंड सोचता है और बोलता है कि सर चिड़िया सर पे बैठी हुई है ना, तो हाँ, तो सर हाथ जब हम ऐसे किए तो चिड़िया तो उड़ गई। अब जिस दिन सर चिड़िया आके सर पे बैठेगी उस दिन सर इस क्वेश्चंस का जवाब जरूर हम दे देंगे, ठीक है। सर देखते हैं फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि लाइट इंसिडेंस इन अ मीडियम with velocity of 1.2 into 10 power 8 meter per second and refracted velocity of light in another medium 2.4 into 10 power 8 meter per second. Calculate critical angle between incidence medium to refracted medium. मतलब दो अलग अलग वेलोसिटी दिया हुआ है, उसमें बताना है कि क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा। तो अभी एक फार्मूला लिखे थे क्रिटिकल एंगल के साथ में एक रिलेशन था कि साइन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा μ1 बाई μ2, v2 बाई v1 और लेमडा 2 बाई लेमडा 1। ये रिलेशन अभी हम यहाँ पे आपको लिखे हुए थे, करेक्ट है, इस तरीके से। अब देखिए इस रिलेशन से इसमें वेलोसिटी दिया हुआ है मीडियम का और सी यहाँ पे क्या है, सी ही क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा। तो आइए अब इसमें देखिए, एक वेलोसिटी दिया है 1.2 इंटू 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड और दूसरा दिया 2.4 इंटू 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये सोचना है कि इस दोनों जब अलग अलग वेलोसिटी है तो इसमें आपको नहीं पता चल रहा होगा कि कौन डेंसर है कौन सा रेयर है।
तो ध्यान रखिए सुन, डेंसर मीडियम में जो वेलोसिटी होता है लाइट का, उसमें उसका वेलोसिटी कम होता है, क्वेश्चन पकड़ने का तरीका। और रेयर मीडियम में वही वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए कम वेलोसिटी यानी कि ये वैल्यू 1.2 × 10⁸ है, और उससे जो है ज़्यादा वेलोसिटी 2.4 है। यानी कि यदि अगर इस दोनों का रिलेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल्स टू v2/v1, और डेंसर मीडियम का वेलोसिटी ये होगा विच इज v2, यानी वी कैन रिटेन एज 1.2 × 10⁸, और जो है देखिए रेयर मीडियम इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा जो कि v1 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वो 2.4 × 10⁸। समझिए इस चीज़ को। अब इस चीज़ को समझे तो ऐसे यहाँ से वैल्यू काटिए, देखिए यहाँ से अगर इस वैल्यू काटेंगे तो ये 10⁸ कैंसिल हो गया, 1.2 और 2.4 इसको 2 टाइम्स काट दिए, यानी कि साइन सी जो है 1/2 के बराबर आ गया, और सी को इधर लीजिएगा तो साइन इनवर्स 1/2 आ गया। करेक्ट है। अब साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 यानी 1/2 किसका वैल्यू होता है, सुन साइन 30 डिग्री का। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, C इज इक्वल्स टू 30 डिग्री डायरेक्टेशन, यानी क्रिटिकल एंगल जो आया वो हमारा 30 डिग्री आया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट है। इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी देखेंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड ये भी था कि कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे, उस टाइप का डिमांड नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर जो एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है करा दीजिए। तो देखिए सर, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हम इस ऑब्जेक्टिव में नहीं डाल सकते क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उस क्वेश्चंस का एक अलग वीडियो उसका एक बना देंगे, एक अलग वीडियो लेक्चर ही बना देंगे सिर्फ एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन का। ठीक है, जब तक इसको आप एक बार इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, और उस वीडियो से आपका जो है जो एसर्शन रीजन्स का जो क्वेश्चन है, जो बड़ा जो है बच्चे का जो है उसमें क्वेश्चंस वगैरह जो है फंस जाता है, तो उसका एक सेपरेट लेक्चर वीडियो बना देंगे। सो ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। विच ऑफ कंडीशन सेटिस्फाई फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। देखिए आई यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और सी क्रिटिकल एंगल है। यहाँ पे आई जो है इस क्वेश्चन में आई जो क्या है, इस क्वेश्चन में आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और सी इसमें है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें कहा कि आई लेस देन सी, तो तीन बातें जरूर याद रखिए इसमें। अगर आई लेस देन सी है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है। इसमें इंसिडेंस एंगल ऑलवेज जो है ग्रेटर देन होना चाहिए, जो है मतलब ऐसे समझिए ना, इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑप्शन बी है, यानी कि ये सेटिस्फाई करेगा आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो फिर आई लेस देन सी किसको सेटिस्फाई करेगा, तो आई लेस देन सी का भी लिख लीजिए। आई लेस देन सी अगर रहेगा तो ये सिर्फ हो जाएगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन होगा, लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया, ये रिफ्रैक्शन हो गया। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंस हुआ है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, सेम मीडियम में आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और आई सी के बराबर है तो क्रिटिकल एंगल हो गया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो गया। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कैलकुलेट रिफ्रैक्टेड एंगल आर, ऐसा डायग्राम दिया हुआ इस तरीके का, आप देखिएगा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। इन गिवन फिगर, सोन इन फिगर में बात किया है, ऑप्शन दे दिया आर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4/3, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स √3/2 और साइन इनवर्स 3/4, इस तरीके का क्वेश्चन। और इंसिडेंस एंगल इसका ये है मतलब ऐसे समझिए इंसिडेंस रे ये है। ठीक है, इसमें बताना है लाइट ऐसे ट्रेवल किया है, तो पहले तो इसका रे डायग्राम खींचना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं, रे डायग्राम खींचते हैं। तो देखिए ये 30 डिग्री, ये पहले बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, ये 30 डिग्री, तो अब ध्यान दीजिएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री। उसी तरीके से छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए ये हमारा कितना डिग्री हो रहा होगा, ये 90 डिग्री। तो ये ऊपर वाला अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हम लिख सकते हैं दिस एंगल इज 60 डिग्री। करेक्ट है। अब इस पे एक नॉर्मल खींच दीजिए इस सरफेस से, इस सरफेस से एक नॉर्मल हम लोग खींच दिए। करेक्ट है, नॉर्मल लाइन खींच दिए, क्योंकि नॉर्मल होना आवश्यक है, क्योंकि नॉर्मल सरफेस से परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है, और उसी से लाइट इंसिडेंस करेगा। तो देखिए सुन, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो नॉर्मल और जो है इंसिडेंस रे के बीच में होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ये क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। सुन, ये चीज बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि ये वाला 60 डिग्री नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल होता है। तो अब ये अगर मान लीजिए कि ये पूरा इस सरफेस पे अगर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री था, तो ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री होगा, तो ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें निकल गया 30 डिग्री। करेक्ट है। अब देखिए 30 डिग्री इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 30 डिग्री निकल गया तो ये लाइट क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, और लाइट कुछ इस तरीके 30 डिग्री है तो कुछ लाइट इस तरीके से ये मूव किया। तो अब बताइए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्टेड एंगल जो है आपका ये हो जाएगा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में होगा। इस कहानी को समझना है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से होगा, बाहर हमारा एयर है, ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ठीक है। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना चाहिए। इसका ये प्रिज्म है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इसमें दिया हुआ है। कौन सा मटेरियल एक बार देखते हैं। आई थिंक 3/2 देना चाहिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, 1 मिनट एसेंस, एक बार इसको हम देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल एसेंस, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म 3/2 ही दिया हुआ है। जनरली ग्लास का बना होता है, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेना जरूरी था डेटा मिला करके। तो 3/2 है। अब देखिए इसमें निकालना क्या है, आर का वैल्यू रिफ्रैक्टेड एंगल बताना है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, और यहाँ से हम लोग का आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइड में अप्लाई करते हैं। अगर आप भी चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए पॉज करके जब तक यहाँ बताते हैं। बहुत आसान तरीके से समझिए इस क्वेश्चन को। अब इस पॉइंट्स पे यहाँ पे हम अप्लाई किए स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो देखिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, हम लोग आप पढ़े होइएगा कि जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन ऑफ एंगल के साथ प्रोडक्ट, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ पे अगर हम प्रिज्म का लिए तो इसका साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री ले लिए। एकदम बहुत आसान तरीके से समझिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन ऑफ एंगल, ठीक है। फिर उसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बाहर वाले का उसका साइन ऑफ एंगल, तो बाहर वाले का क्या है, म्यू एयर और इनटू साइन कितना है, आर, जो कि निकालना है, ठीक है। तो अब ये बहुत आसान तरीके से, तो अब देखिए सर म्यू पी का वैल्यू रख दीजिए 3/2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू म्यू एयर 1 इंटू साइन आर। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/4, और ये आ गया साइन आर। तो अब देखिए इस आर निकालना है तो साइन को इधर भेजिए, तो साइन इनवर्स 3/4 हो जाएगा, यानी ऐसे लिख दे साइन इनवर्स 3/4। इस तरीके से 49 के आसपास होता है, पर कोई नहीं, ऑप्शन इसी तरीके से दिया हुआ है, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल इसमें आपका निकल के आ गया साइन इनवर्स 3/4। यानी ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन ए साइन इनवर्स 4/3 नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडियो क्वेश्चन एंजॉय करते रहिए और कॉन्सेप्ट को समझते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आर साइन इनवर्स 3/4 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसा नहीं है कि देखिए हम उस लेवल का क्वेश्चन लाए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि मॉडरेट लेवल भी रहता है, कुछ क्वेश्चन इजी भी रहता है और कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़िया भी रहता है, जो अभी जो पूछा जा रहा है आजकल जो है अब जो बोर्ड एग्जाम्स में देखा जा रहा है, तो सब टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि हार्ड भी खाली करवाते जा रहे हैं, वो भी जो है उचित नहीं है। ऐसा बस अकॉर्डिंग टू एग्जाम बेस्ड हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का है ऑप्टिकल फाइबर रिलेटेड टू व्हिच फेनोमेना। ऑप्टिकल फाइबर जो रिलेट करता है कौन से फेनोमेना पे, तो देखिए सिंपल है, ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसमें कोर में जो है 3 लेयर होता है ऑप्टिकल में, कोर, कलाइडिंग और बफर जैकेट उस बोलते हैं। उसमें जो है कोर में जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ध्यान रखना है,
ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना है, कोर के बाद क्लाइडिंग लेयर आता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कोर का होता है, देखिए कोर का जो होता है वो ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लाइडिंग होता है, ये ध्यान रखना है। 3 लेयर आया, पहला और दूसरा लेयर, पहला लेयर कोर, दूसरा लेयर क्लाइडिंग, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया क्लाइडिंग से, याद रखना है। और ये किस पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 10, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज क्या होगा, यानी कि इसमें क्या होगा। तो देखिए सर डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसका जो है 2.42 होता है डायमंड का, और उसका क्रिटिकल एंगल होता है 24.4 डिग्री, यानी 40 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है सर, इसी तरीके से सर पूरे को नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज मेड अप मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। ठीक है सर, देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म इज, ठीक है, इज क्या होगा। यानी क्वेश्चन कहा कि कोई इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है, जिस वो उसका जो मटेरियल का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो उसका जो है आप एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है उसका निकाल करके दे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी कहने का मतलब देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इक्विलेटरल प्रिज्म होने का मतलब ये हो गया, कोई इक्विलेटरल का मतलब क्या होगा, इक्विलेटर ट्रायंगल टाइप से, यानी कि ये इसका हर एक एंगल 60 डिग्री, तो इसमें ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इक्विलेटरल प्रिज्म में जो है ए का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी कि आपका क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म की बात हो गया, वो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया इसमें। ठीक है, और पूछ क्या रहा है इसमें, डेल मिनिमम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये चीज बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है √3 इस इक्विलेटरल प्रिज्म का। अब इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें बहुत सारे रूल है, एक डेल इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए से भी क्वेश्चंस बन जाएगा, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, तो इसमें हम लोग प्रिज्म फार्मूला का यूज करेंगे। और प्रिज्म फार्मूला है म्यू पी इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे ध्यान देना है कि डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, ये है आपका जो है प्रिज्म का फार्मूला, ये है प्रिज्म का फार्मूला, इससे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। तो देखिए म्यू पी इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 इंटू ए साइन ए बाई 2। अब देखिए म्यू पी का वैल्यू इसमें दे रखा है √3, यानी म्यू पी तो दे ही रखा है √3, तो इसके जगह पे क्या रख दिए √3, साइन डेल मिनिमम निकालना ही है तो डेल मिनिमम रहने दीजिए, ठीक है, प्लस ए के जगह पे वैल्यू रख सकते हैं, ये दिया हुआ है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 साइन 60 डिग्री बाई 2, यानी साइन 60 डिग्री बाई 2 कितना हो गया, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो अब यानी कि यहाँ से काटे तो ये कट गया, 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री 1/2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि √3 इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस 60/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू 1/2। ठीक है सर, और यहाँ पे हो गया साइन डेल मिनिमम प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए सर ये √3/2 है, तो √3/2 कौन से वैल्यू, साइन के कौन से वैल्यू के लिए होता है सुन, तो √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू। तो देखिए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये क्यों लिखे, √3/2 तो आ ही रहा है मल्टीप्लाई होके, ये क्यों लिखे साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री लिखेंगे तो इधर साइन 60 डिग्री और साइन का इधर कुछ वैल्यू है, तो ये 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा इस साइन के कुछ वैल्यू के बराबर। तो हम इस इक्वेशन से डायरेक्ट लिख सकते हैं 60 डिग्री इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 2 को इधर भेजते हैं इसमें, तो 60 इंटू 2 हो जाएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू डेल मिनिमम प्लस 60 डिग्री, और इस 60 डिग्री को इधर भेज दीजिए तो ये 120 में से 60 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो 120 में से जो है 60 माइनस हो गया तो कितना होगा 60 डिग्री इज इक्वल टू डेल मिनिमम,
यानी कि डेल मिनिमम का जो वैल्यू निकल के आया है स्टूडेंट्स वो 60 डिग्री के बराबर आ गया। करेक्ट। तो देखिए इसको इसका जो है आंसर जो है 11 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रोसीजर से जो है प्रिज्म फार्मूला के हेल्प से जो है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म इज π/6। देखिए पॉज करके बना भी सकते हैं, उसी फार्मूला पे आ जाएगा कि मिनिमम डेविएशन इसका दे दिया है डेल π/6 डेल मिनिमम एंड इट्स प्रिज्म एंगल इज π/3 ये भी दे दिया। कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज, तो उसका म्यू बताइए। अब की बार म्यू पूछ दिया, पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए इस फार्मूला पे, फिर बताते हैं इसका आंसर। ठीक है, आइए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में डेल मिनिमम दे दिया है, डेल मिनिमम दे दिया है π/6। अच्छा देखिए डेल मिनिमम जो दिया हुआ है वो दे दिया है क्वेश्चन में, यहाँ साइड में लिख देते हैं ऊपर। डेल मिनिमम जो दिया हुआ है ये π/6 है, तो π/6 को हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री भी तो लिख ही सकते हैं 30 डिग्री। ठीक है, 180/60 30 डिग्री। और जो है इसमें दे दिया है एंड इट्स प्रिज्म एंगल π/3, यानी कि ये दिया हुआ है π/3 तो π/3 को लिख सकते हैं तो 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, ये मार्कर में थोड़ा सा इंक कम हो गया। ठीक है, देखते हैं 60 डिग्री समझ जाइए। और यहाँ पे जो है वैल्यू पूछ दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखिए आपके पास म्यू पूछ दिया है प्रिज्म का, तो म्यू पी इज इक्वल्स टू साइन, देखिए डेल मिनिमम के जगह पे रखिए 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई साइन ये है तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा 30 प्लस 60 90/2 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है सर, अब इस वैल्यू को जो है सर ऊपर लेके जाइए, 1/2 को ऊपर लेके चले जाएंगे सर, तो ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 2/1, तो √2 से इसको काटिएगा तो √2 टाइम्स कट गया, तो यानी कि म्यू पी जो निकल के आया स्टूडेंट्स ये निकल के आया √2 के बराबर। यानी कि देखिए ऑप्शन मिलाइए सारे स्टूडेंट्स, म्यू पी आया है √2, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी आया है। चेक कीजिए जो भी बनाए होंगे इस क्वेश्चन को जो है, तो इस प्रोसीजर पे ये प्रिज्म वाला जो है प्रिज्म के कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस बन रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। देखिए कुछ जो थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे उसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी में निकाल देंगे सर, इस न्यूमेरिकल वाले में पूरा जो है थोड़ा सा टाइम भी देंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का स्पेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर को इमर्ज किया जा रहा है वाटर में, तो ध्यान रखना है स्पेरिकल मिरर जो होता है उसका जो है फोकल लेंथ, मतलब ये समझिए वो उसका प्रॉपर्टी होता है, स्पेरिकल मिरर का प्रॉपर्टीज होता है फोकल लेंथ, तो वो आप यदि वाटर में उसको जो है इमर्ज कर रहे हैं तो उसके जो है फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन इसमें खोजिए सन डिक्रीजेज रिमेन्स सेम, यानी कि क्या रहेगा सन रिमेन्स सेम। ये पॉइंट जो है नोट डाउन करना है कि अगर स्पेरिकल मिरर है वाटर में इमर्ज होगा तो वो स्ट्रेस वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो है आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसके फोकल लेंथ पे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 कहा व्हेन अ लेंस इज इमर्ज इन वाटर देन फोकल लेंथ, अब की बार लेंस को जो है इमर्ज किया गया है वाटर में, तब इसका फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें जो है चेंज होगा। देखिए पहले लेंस किस में होगा एयर में, ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर वो होता है ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि जब लेंस को वाटर में जब इमर्ज किए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तो जो है फोकल लेंथ का वैल्यू इंक्रीज होता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हुआ तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। तो जब लेंस को वाटर में जो है इमर्ज करेंगे तो उसका फोकल लेंथ जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। करेक्ट है। तो इस तरीके से कंसेप्ट समझे स्टूडेंट्स और साथ में लिखते भी रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेस f1 एंड f2, देखिए यहाँ पे, आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर देन द कंबाइंड फोकल लेंथ विल बी। ईच अदर कोएक्सियली भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिख देता है कोएक्सियली कॉन्टेक्ट है, तो उसका कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगा। सिंपल फार्मूला है, दो गो अगर जो है लेंस आपस में कॉन्टेक्ट में है तो उसका फोकल लेंथ का कंबाइन का 1/f जो होता है, यानी कंबाइन वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो f कंबाइन निकल के आएगा सेंस f1 f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2। ये कंबाइन फोकल लेंथ हो गया। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आइए सन अब सॉल्व करने का टाइम क्या दे, वो तो बड़ी आसान ही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पे बी जो है राइट आंसर हो गया। करेक्ट है, यानी कि f1 f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2। ठीक है। तो ये इसको नोट डाउन कीजिए सर विद कॉन्सेप्ट के साथ। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं स्टूडेंट्स कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो प्लेन मिरर का होता है वो इनफाइनाइट होता है स्टूडेंट्स, याद रखना है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स सरफेस इन, यहाँ पे इन होना चाहिए, इन अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है। क्वेश्चन कहा कि कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स सरफेस इन प्लेनो कन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 0.4 मीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। अब प्लेनो कन्वेक्स लेंस एक बार देखिए सर कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस हम ऐसे बना सकते हैं। ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो गया इस तरीके से। आप प्लेन करके इधर से भी एक तरफ से खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखिए इसमें क्या कहा कि अब देखिए सर ये हो गया कौन सा, इसका रेडियस हम r1 ले लेंगे तो इसका रेडियस जो है कन्वेक्स सरफेस का r2। तो r2 आपका पूछ रहा है। और एक चीज खुद ब खुद समझना है, पहला क्वेश्चन इसीलिए तो दिए हैं कि जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का क्या होता है, इनफाइनाइट। तो बताइए ये भी तो प्लेनो ही है, प्लेन ही है, तो इसका r1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये समझना है। ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ इसका दे दिया है सस, एफ दे दिया है, इसमें एफ दे दिया है 0.4 मीटर और साथ में जो है म्यू भी दे दिया है सस 1.5। ठीक है। तो जब इस तरीके से दो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहे तो इसमें हम लोग यूज करते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला होता है सस 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो सारा वैल्यू यहाँ पे रखिए। 1/f के जगह पे रख देंगे 0.4, म्यू माइनस 1, म्यू की जगह पे 1.5 माइनस 1, और देखिए सन्स यहाँ पे 1/इंफिनिटी एंड r2 की जगह पे 1/r2 रहने देंगे क्योंकि यही तो निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन समझ रहे हैं, इस तरीके से ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो 1/0.4 इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा सन 0.5, और यहाँ पे 1/इंफिनिटी 0 के बराबर होता है तो 0 माइनस मतलब यहाँ पे माइनस 1/r2 हो जाएगा। इस 0.5 को क्या करते हैं सुन यहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है। और r2 को इधर भेज देंगे। तो या फिर ऐसा करते हैं R2 को ही पहले इधर भेज देते हैं और 0.4 को इस साइड। तो देखिए R2 इधर भेजेंगे तो R2 आ गया और इसको उस साइड भेजिए तो 0.5 इंटू 0.4, और R2 के साथ यहाँ माइनस भी था तो यहाँ पे माइनस भी लगा देना है सर। ठीक है। अब देखिए सुन इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, पॉइंट हटाए तो यहाँ पे 100 आ गया और ये आ गया सुन 5 4 जा 20/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से इसको काट दीजिए सुन तो ये कितना आ गया सुन 5। करेक्ट है। तो यानी कि R2 इसमें आ गया, R2 का जो वैल्यू निकल के आया सेंस वो कितना निकल के आ गया, ये चीज़ ध्यान रखना है। 1/5 मीटर, 1/5 मीटर को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर, और माइनस भी लगाना है, माइनस भी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बहुत आसान है, ये -0.2 मीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, -0.2 मीटर।
ठीक है, आइए ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है -0.2 मीटर, करेक्ट है सर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 का निकल के आ गया, और ये लेंस मेकर फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट है सर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 18, टू थिन लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट, ठीक है, हुज पावर आर +6 डायोप्टर एंड -4 डायोप्टर, फाइंड देयर फोकल लेंथ इज, यानी फाइंड देयर कंबाइंड फोकल लेंथ, इसका कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगा, यानी फोकल लेंथ उसका पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पावर का यूनिट ध्यान रखना है, वो डायोप्टर, तो ये अलग से थोड़ी क्वेश्चंस बनाएंगे एसन्स की पावर का यूनिट क्या होता है, ठीक है, इसी में रहेगा। तो आइए एसन्स सबसे पहले जो है दो जो है थिन लेंस है, तो उसका नेट पावर का वैल्यू निकालेंगे, उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, साइड में बनाते हैं, ठीक है, इस तरह के डायग्राम के साथ जो है इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है कंबाइन पावर पहले निकाल लीजिए। तो कंबाइन पावर का फॉर्मूला होता है जितना भी पावर रहेगा सबको ऐड कर दीजिए, P1 + P2, इसमें 2 दिया हुआ है तो दोनों को ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया +6 डायोप्टर और -4 डायोप्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वैल्यू निकल के आ गया +2 डायोप्टर, करेक्ट है। अब P कंबाइन पावर के साथ जो है फोकल लेंथ का जो है रिलेशन होता है P = 1/f, यानी P कंबाइन तो फोकल लेंथ भी कंबाइन, यानी कि अब पावर यहाँ से फोकल लेंथ भी कंबाइन, तो अब देखिए 1/f, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, इस कंडीशन में f क्या होगा, f इन मीटर है, ठीक है सर, इस कंडीशन f इन मीटर है, लेकिन जैसे ही जो है FC, तो अगर सेंटीमीटर में निकालेंगे तो ऊपर 100/f कंबाइन जो होगा ये अब की बार आया इन सेंटीमीटर, जो रिजल्ट आ गया किस में आ गया सेंटीमीटर f रखा जाएगा। तो अब देखिए सर, अब यहाँ पे तो सेंटीमीटर ऑप्शन में है, तो नीचे वाला यूज कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, FC = 100 और डिवाइडेड बाई PC, P कंबाइन यानी 100/2, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसका फोकल लेंथ जो आया वो आ गया 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए हर एक टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको करा देंगे, ठीक है, बने रहें वीडियो के साथ एंजॉय करते रहिए, पॉज कर करके बीच बीच में जो है क्वेश्चंस को बनाते भी रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। व्हेन टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ सेम, यहाँ सेम लिखा हुआ है, सेम फोकल लेंथ f आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट देन द कंबाइंड फोकल लेंथ, मतलब दो गो जो है आपका जो है कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस कहने का मतलब कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो उस कन्वेक्स लेंस दोनों कॉन्टेक्ट में है जिसका दोनों का फोकल लेंथ FF है, तो कंबाइन अभी जो है इसका जो है फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, सीधे क्या बताए थे सर, F कंबाइन = F1 × F2 डिवाइडेड बाई F1 + F2, रख दीजिए वैल्यूएशन, दोनों F1 F2 FF है, तो F × F डिवाइडेड बाई F + F, यानी क्या निकल के आ गया सर, F × F डिवाइडेड बाई 2F, एक F से एक F कट गया सर, रिजल्ट आ गया F/2, यानी कंबाइंड फोकल लेंथ इसका क्या आ जाएगा सर, FC = F/2। आइए सर ऑप्शन चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है। आइए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, ठीक है। देखिए सब आसान, थोड़ा सा अगर लगे क्वेश्चन समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को तो जल्दी जल्दी हम लोग आगे भी बढ़ जाएंगे, कि इफ फोकल लेंथ ऑफ टू थिन lenses F1 and F2 are in contact with each other, then combined power will be, लीजिए आपके बार पावर पूछ दिया है, तो अभी तो देखिए ना इसी फार्मूला से निकल के आ जाएगा। अब जो देखिए पावर क्या होता है, पावर होता है कंबाइन 1/f कंबाइन। अब इस फार्मूला को क्या रखिएगा, नीचे रखिएगा, तो ये क्या होगा, उलट जाएगा, यानी कि पावर कंबाइन जब निकालिएगा तो अब जो F1 + F2 था ये ऊपर आ जाएगा, F1 + F2 डिवाइडेड बाई F1 × F2, ये हो गया कंबाइन पावर, बस उलट गया उसका वैल्यूएशन, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन इसमें कौन सा, A B तो होगा नहीं, कंबाइन फोकल लेंथ का है, ऑप्शन D इज द राइट आंसर, करेक्ट है। तो क्वेश्चंस को, ये सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए सर, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि टू थिन लेंसेस आर इन कॉन्टेक्ट, मतलब टू थिन लेंसेस है और वो जो है कॉन्टेक्ट में है। इट्स कंबाइंड फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। दो थिन लेंस है जिसका कॉन्टेक्ट में है और उसका कंबाइंड फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस इज 20 सेंटीमीटर देन फाइंड पावर, ध्यान दीजिएगा सर, पावर ऑफ सेकंड लेंस इज। पॉज करके इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं सर, क्योंकि इसमें साफ साफ क्वेश्चन में आपको कंटेंट समझ में आ रहा है कि कंबाइन दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंबाइन फोकल लेंथ एफ कंबाइन दिया हुआ है सर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, जो सेकेंड लेंस है यानी P2 का आपको जो है पावर निकाल करके बता देना है। और साथ में क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है, F1 भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, F1 दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। तो जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसी कॉन्सेप्ट पे जो ये क्वेश्चंस आपका बड़ी आसान तरीके से जो है बन जाएगा लेंसेस, ठीक है। आइए इस क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि जो कंबाइन फोकल लेंथ है इसमें जो दिया हुआ है इससे पावर निकाल लेते हैं। तो इससे पावर निकालेंगे तो P इज इक्वल्स टू P कंबाइन इज इक्वल्स टू 1/F कंबाइन, यानी P इज इक्वल्स टू 1/F की बात आ गया। और देखिए 1 इसमें लेंगे, लेकिन ये सेंटीमीटर है तो ऊपर क्या ले लेंगे 100, यानी 100/FC। अब रखिए यहाँ से P कंबाइन देखेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 50, ये कट करके कितना आ गया 2 डाइऑप्टर, यानी कि PC जो आ गया कंबाइन पावर जो आ गया वो आ गया 2 डाइऑप्टर के बराबर, ठीक है। अब आते हैं एक F1 भी दिया हुआ है तो P1 इससे निकाल लेते हैं। F1 से P1 निकालना आसान है, अगर P1 यहाँ पे निकालते हैं तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई F1, तो यहाँ पे 100 और डिवाइडेड बाई F1 है 20, तो 20 से इसको काटिए तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स कट गया, यानी 5 डाइऑप्टर। तो P1 भी निकल के आ गया 5 डाइऑप्टर, करेक्ट है। अब देखिए कंबाइन, अगर हम दो लेंस कांटेक्ट में है तो उसका यदि अगर पावर निकालना चाहे कंबाइन का तो क्या करते हैं, दोनों का पावर ऐड करते हैं। तो एज ए टीज देखिए, एज ए टीज इसको हम ऐड किए P1 प्लस P2, करेक्ट है। अब देखिए P कंबाइन 2 डाइऑप्टर, यानी यहाँ पे 2 डाइऑप्टर हो गया, यानी यहाँ पे 2 हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है P1 निकल के आ गया है 5 डाइऑप्टर, ठीक है, और प्लस P2, और P2 यहाँ से निकालेंगे तो 5 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 - 5, यानी 2 - 5 इज इक्वल्स टू P2, यानी P2 इज इक्वल्स टू निकल के आ गया -3 डाइऑप्टर, ठीक है। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था, P2 निकल के आया -3 डाइऑप्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पॉज करके बना करके आप कितना क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो लास्ट में आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, क्या मेरा इतना क्वेश्चंस करेक्ट हुआ है, इसमें थोड़ा सा मतलब वही है कुछ आप सीखे उसके बाद जो है वो करेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे P2 निकल के आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साफ साफ क्वेश्चन में देखिए इसका कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप VBI मार्क कर लीजिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है, ठीक है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आइए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है स्टूडेंट्स कि द रे ऑफ लाइट इंसिडेंस नॉर्मली, कोई रे ऑफ लाइट है जो नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है ऑन द प्लेन मिरर, देन द एंगल, यहाँ एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द रे ऑफ लाइट विल बी, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। कोई इंसिडेंट रे है जो नॉर्मली जो है आपका इंसिडेंट हो रहा है रे ऑफ लाइट, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे पूछ दिया। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा डायग्राम इसके लिए बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे एक बना देते हैं, एक मिरर ले लिया प्लेन मिरर और इस पे नॉर्मल इंसिडेंस है, तो मतलब इस तरीके से अगर ये नॉर्मल है तो इस पे इंसिडेंस भी कितना हो गया, नॉर्मल ही हो गया, करेक्ट है, नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। अब इसके बीच का एंगल की बात किया इस तरीके से, इस इंसिडेंट रे ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इंसिडेंस रे। अब सोचिए इंसिडेंस नॉर्मली हुआ है
तो इसका रिफ्लेक्शन भी जो है उसी सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो देखिए इंसिडेंस रे यहाँ पे इंसिडेंस एंगल यहाँ पे पता लगाना है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जो है वहाँ पे हम लोग बता देंगे कि जो है हमारा जो है रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा। तो इंसिडेंस रे हमारा क्या होता है, इंसिडेंस रे होता है इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो इंसिडेंस। अब बताइए जिस डायरेक्शंस में हमारा जो नॉर्मल है उसी डायरेक्शंस में हमारा हो गया है यहाँ पे इंसिडेंस रे। तो अब इसमें एंगल निकालेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, एकदम 0 डिग्री हो जाएगा। देखिए अब इंसिडेंस रे क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। और एंगल कहाँ से, इधर से हम लोग लेते हैं तो देखिए नॉर्मल इंसिडेंस रे सेम एंगल आई जो हो गया, इंसिडेंस एंगल जो हो गया वो 0 डिग्री हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो देखिए यहाँ पे एंगल आई जो है 0 डिग्री है, तो एंगल आर भी कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे हो जाएगा देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप देखिए एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, वहीं पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंसिडेंस रे 0 डिग्री आ गया, करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का है कि टू लेंसेस कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, करेक्ट है, आर इन कॉन्टेक्ट हुज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द कंबाइंड फोकल। ये काफ़ी जो है इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे भी हैं पीछे जो है, ठीक है, वो सेम जो है फोकल लेंथ दिया था इस क्वेश्चन। बस इसमें इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपको ये पता चले कि कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है और कनकेव वाले में फोकल लेंथ नेगेटिव ले लीजिएगा, और इसका कंबाइन निकाल करके बताइए। पॉज करके वीडियो को एक बार बताइए, तब तक इधर जो है क्लीन करते हैं। एक एक जितना भी जो है टॉपिक आपका है जो दिया हुआ है उस सारे टॉपिक पे आपका जो है क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। बस इसी तरीके से आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जैसे ही कंप्लीट होगा तो देखिए कि आपका जो हर एक टॉपिक पे एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ f1 मान लीजिए, इसको f1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और f2 दिया है कनकेव के लिए 12 सेंटीमीटर, तो -12 सेंटीमीटर, ठीक है। कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला f1 इंटू f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2, सबको पता है, ये बता चुके हैं ऑलरेडी, करेक्ट है। तो आइए इसको देखते हैं। f1 इंटू f2 20 इंटू -12 डिवाइडेड बाई 20 प्लस -12, सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया, 20 इंटू -12, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 20 में से -12 गया तो कितना बच गया, 8 से इसको काटिए। तो अगर इसको हम काटते हैं तो ये 4 से काटिए तो 4 2 जा, ये 4 3 जा, फिर 2 से इसको काटिए तो 10, तो 10 3 जा 30 और माइनस यहाँ पे है तो -30 सेंटीमीटर, यानी कंबाइंड फोकल लेंथ जो निकल के आया वो निकल के आया -30 सेंटीमीटर, करेक्ट है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ही ऑप्शन है इसका, देखिए पहला ही ऑप्शन क्या है, -30 सेंटीमीटर। कमेंट कीजिए कितने स्टूडेंट्स का जो है करेक्ट आया हुआ है, करेक्ट है, वीडियो में जो है कमेंट छोड़ दीजिएगा। -30 सेंटीमीटर, बहुत सारे क्वेश्चन है, सबका जो है कमेंट आप कीजिए खुद बना करके, है ना, मेरे बनाने के बाद नहीं है आइए क्वेश्चन नंबर, इसी तरीके से बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा कि अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, करेक्ट है, एंड इमेज फॉर्म्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, देन फाइंड या फिर ऐसे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे लिख ले देन फाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन, देन द यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, देन द लीनियर मैग्निफिकेशन इज,
ठीक है, या फिर मैग्नीफाइंग, यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है हम लोग एम से डिनोट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस जब आप देखिएगा तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग आएगा। जैसे यही क्वेश्चन था, भले ही आप इस टाइप का किए हैं क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन कॉनकेव वाले में नेगेटिव लेना था, ये इंपॉर्टेंट था। अगर आप नेगेटिव नहीं लेते तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता, कुछ अलग रिजल्ट आ जाता और कोई दूसरा ऑप्शन मार्क कर देते, है कि नहीं। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा, एकदम सेम एज इट इज नहीं आपको मिलेगा हर एक टॉपिक के ऊपर जो है। तो देखिए इसमें क्या पूछा, पहला क्या कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस। अब बताइए कि डाइवर्जिंग लेंस की बात हुआ है, तो डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, कॉनकेव को बोलते हैं या कन्वेक्स को बोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, तो ध्यान रखें यहाँ पे लिख देते हैं। लेंस में, मिरर में, दोनों में उल्टा होता है। अगर हम लोग लेंस की बात करें स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग लेंस की बात करें, है तो छोटा सा कॉन्सेप्ट पर जानना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर डाइवर्जिंग है तो ये हमारा जो हो गया स्टूडेंट्स कॉनकेव लेंस, ठीक है। और अगर कन्वर्जिंग है तो वो हमारा हो गया स्टूडेंट्स कन्वेक्स लेंस। इसको जरूर ध्यान रखें, कन्वर्जिंग यानी कि कन्वेक्स, डाइवर्जिंग यानी कि कॉनकेव। अब इसका जस्ट उल्टा कर लीजिएगा जो है मिरर वाले में, यानी कि जो वहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर हो जाएगा तो वो हो जाएगा कन्वेक्स, आपका कंडीशंस कहलाएगा, यानी कन्वेक्स क्या, मिरर कहलाएगा। लेकिन अगर जो है कन्वर्जिंग हो जाएगा तो वहाँ पे कॉनकेव मिरर कहलाएगा। यानी कि एक याद कीजिए, दूसरा का याद नहीं कीजिए, बस उसका जो है उल्टा समझ लीजिएगा, अपोजिट समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए, इस क्वेश्चन में डाइवर्जिंग दिया हुआ है तो ये कौन सा केस है, कॉनकेव का केस है, ठीक है। तो बनाते हैं क्वेश्चन को। फोकल लेंथ इसका दे दिया, डाइवर्जिंग का फोकल लेंथ दिया है एफ इजिकल्स टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग है तो फोकल लेंथ इसमें हम लोग का नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन में क्या कहा कि इमेज फॉर्म्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। जो इमेज बना वो 15 सेंटीमीटर पे बना है, यानी कि भी जो था वो कितना 15 सेंटीमीटर पे बना, ठीक है। इस कंडीशन में ये भी माइनस होगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर, करेक्ट है। ये दोनों कंडीशंस देख लेना है, ठीक है। अब इसमें पूछा कि लीनियर मैग्निफिकेशन बताइए। तो देखिए एक तो तरीका क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन का, कि आप पहले जो है लेंस फार्मूला से u निकालिए, ठीक है। फिर निकालने के बाद जो है आप जो है v/u पे वैल्यू रखिए, तब जाके रिजल्ट आएगा। लेकिन नहीं है, उतना टाइम नहीं रहता है, तो इसीलिए आपको एक शॉर्ट फार्मूला बताते हैं कि अगर क्वेश्चन में f और v दिया रहे तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है, m इजिकल्स टू, याद रखिए, एफ माइनस भी डिवाइडेड बाई एफ। ये हो गया मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला जब क्वेश्चन में गिवन रहे एफ और भी क्वेश्चन में गिवन रहे। जब एफ और भी है तो फिर यू वाला भी रिलेशन आपको बता ही देते हैं, साथ में ये भी जानिएगा तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो अगर एफ और यू गिवन रहे तो इसका फॉर्मूला होता है सन एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। ये जो हो गया सन अगर क्वेश्चन में जो है आपका एफ और यू गिवन रहे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या गिवन है सर, इस क्वेश्चन में तो हमारा एफ और भी गिवन है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये पहला वाला फार्मूला लगेगा। ये दोनों को नोट डाउन कर लीजिए और इस फार्मूला इस वैल्यू पर रख करके देखिए आपका लीनियर मैग्निफिकेशन इसमें आ जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। एम इज इक्वल्स टू देखते हैं, एफ के जगह पे रखते हैं वैल्यूएशन माइनस का 20, फिर माइनस का भी के जगह पे 15 डिवाइडेड बाई माइनस का 20, इस तरीके से। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि ऊपर हो गया माइनस का 15 प्लस में हो गया माइनस का 20, माइनस का 5 और माइनस का 20। तो माइनस माइनस प्लस 5 से इसको काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 1/4 आया। 1/4 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.25 इसका जो है मैग्निफिकेशंस का वैल्यू आ गया। यानी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए इस फॉर्मूला से आपको कितना आसान लगा बनाने में, मुश्किल से 15-20 सेकंड लगेंगे मुश्किल से, अगर आपको इस टर्म्स में ही डायरेक्ट याद रख लीजिए, ठीक है। तो 0.25 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब की बार कौन सा पूछा है, कन्वर्जिंग लेंस।
कन्वर्जिंग लेंस यानी कि ये कन्वेक्स लेंस की बात किया है। कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा। तो क्या कहा, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि क्या रहता है कि आपका जो ऑप्टिकल सेंटर रहता है उससे पीछे रहता है ऑब्जेक्ट। फ्रॉम द लेंस द फाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो सेम ये वाले क्वेश्चंस पे, इस वाले फार्मूला पे जो है इसको हम लोग बना लेंगे। एक बार इसको सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, जब तक यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, एफ दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी एफ हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यू दिया है माइनस का 20 सेंटीमीटर, यू दिया है माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा। रखते हैं इस फार्मूला पे, एफ के जगह पे रखे तो 30, यू के जगह पे रखे तो -20, और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा वापिस से 30। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए तो इसको सॉल्व कीजिए, यानी सीधे 30 डिवाइडेड बाई 10, और 10 से इसको अगर काटेंगे तो ये कितना टाइम्स हो गया 3 टाइम्स, यानी कि सीधे सीधे हमारा आंसर कितना आ गया लीनियर मैग्निफिकेशन m = 3। तो देखिए कितना आसान रहा इस फार्मूला पे मन। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर ए ही जो है 3 दिया हुआ है, यानी इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए सर। फिर देखते हैं नेक्स्ट में, जब तक इसको पूरा नोट डाउन कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चंस कहा द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज। बताना है सिंपल माइक्रोस्कोप, ये जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन यहाँ से आपका आना शुरू हो गया है कि मैग्नीफाइंग पावर बताइए, उसका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो इसका पहला ऑप्शन ए ही होता है 1 + d/f। ठीक है, उसमें एक आईपीस लेंस लगा होता है, एफ ही भी लिखेगा तो भी करेक्ट है, लेकिन ऐसे आपको ऑप्शंस में ऐसे दिया हुआ रहता है। जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सैम्पल पेपर वगैरह का है, जो है, और भी खुद हमने भी सेट किया हुआ है, अलग अलग जगह से जो है इसको जो है लाया गया है क्वेश्चन वगैरह का। तो इसी तरीके से ऑप्शन होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन हो गया 1 + d/f। करेक्ट है, तो 26 का ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का है इफ द फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस इन एयर इज 3/2, यानी कि अगर देखिए इसमें क्वेश्चन दे दिया कि म्यू ग्लास जो है एयर में 3/2 है। करेक्ट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इज एफ ए, अब उसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो गया, इसमें कहा कि उसका फोकल लेंथ एफ ए है। ठीक है, उसके बाद कहा एंड इन वाटर 4/3 इज एफ डब्ल्यू, और वाटर में बोल दिया कि जो है वाटर में था इसका जो है मतलब जो यही ग्लास को जब वाटर में लगाया गया तो इसका जो है वैल्यू जो दे दिया है वाटर के साथ में, ये दे दिया है कितना 4/3। करेक्ट है सर, यानी कि 4/3। इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे जो है दे दिया है। अब देखिए सर, अब इस कंडीशंस में इन वाटर के केस में जो है म्यू 4/3 दे दिया है। ठीक है, जब वो ये वाटर का कंडीशन दिखा रहा होगा, यानी कि एक तरीके से वाटर वाला जो है वैल्यू इसमें दे दिया। ठीक है, अब इस कंडीशंस में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो इसका इसमें पूछा क्या कि एफ डब्ल्यू निकाल करके बताइए इसमें कि एफ डब्ल्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर वाली बात किया है सर। ठीक है, और फिर जो है ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर की बात हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए अभी ग्लास के अलग अलग कंडीशन, ये वाटर का सिर्फ केस दिया हुआ है। अगर देखा जाए ना तो वाटर का केस है, और ग्लास के लिए एयर में जो है 3/2 दिए हुए हैं। तो अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे ये कंडीशन देखना है कि ये आगे हमारा यूज में आएगा। अभी बस ये समझ लीजिए कि इस इक्वेशन से हम लोग एक जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला, जब भी फोकल लेंथ पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो उस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि उसका लेंस मेकर फार्मूला से उसको बना सकते हैं। तो बताइए पहले इसका हम लोग ले लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा। ये म्यू जी और एयर लिखने का मतलब समझ रहे हैं, म्यू जी बाई म्यू एयर। तो यहाँ पे अगर बाई 1 लिखते तो भी वैल्यू 3/2 ही था।
ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा 3/2 हो गया। इससे लेंस मेकर फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला हो जाएगा 1/f एयर की बात है तो एफ एयर इज इक्वल्स टू म्यू जी एयर -1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। ये हो गया इक्वेशन 1। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए पहले 1/f ए इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू 3/2/1 सेम ही बात है, -1 इज इक्वल्स टू 1/r1 माइनस का 1/r2। अब यहाँ से माइनस कीजिएगा तो ये तो 1 कुछ नहीं हो जाए, यानी कि ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट है। उसी तरीके से वाटर के लिए बात बोला है, जब ग्लास को वाटर में रखा गया तो ये जो वैल्यू दिया ना, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर का निकालते हैं तो फार्मूला तो वहीं रखते हैं 1/f w इज इक्वल्स टू, देखिएगा म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रखते हैं, म्यू जी ऑफ वाटर में ऊपर ग्लास का और नीचे वाटर का, तो ग्लास का ऊपर दिया हुआ है 3/2 और नीचे वाटर का हो जाएगा 4/3। ये ध्यान देना है इसमें इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 9/8 -1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/8 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2, ठीक है। ये आ गया 1/f w, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कुछ नहीं करना, अब दोनों इक्वेशंस को बस क्या कीजिए 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, वहाँ पे जो है एफ ए के टर्म्स में वाटर का आपका जो है वैल्यू निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है एफ वाटर एफ ए के टर्म्स में ऑप्शंस में, तो बस क्या करना है दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना। तो दोनों इक्वेशन डिवाइड करते हैं ऊपर, देखिए इसको समझ के लिखिए एक बार जो है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन यहाँ पर करते हैं 1/2 कर देते हैं तो 1 किए तो 1/fa डिवाइडेड बाई 1/fw इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे 2 है, इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/8 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। ये पूरा वैल्यू क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा है 1/2 डिवाइड बाई 1/8, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया एफ डब्ल्यू बाई एफ एयर इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2 से इसको काट दीजिएगा तो 4 टाइम्स, यानी कि ये 4 आ गया। अब देखिए 4 आ गया तो यहाँ से देखिए इसको एफ डब्ल्यू यदि देखेंगे तो एफ ए को उधर भेज दिए तो 4 इंटू एफ ए आ गया। ये आ गया एसेंस आपका जो है एफ जो फोकल लेंथ ऑफ वाटर था वो जो है 4 टाइम्स फोकल लेंथ इन एयर वाली बात हो गया जब ग्लास एयर में था। तो यानी कि इस कंडीशन में क्या हो गया उसका फोकल लेंथ क्या हुआ है उस कंडीशन में बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा होगा तो फोकल लेंथ बढ़ा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन VVI मार्क कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बस फार्मूला बेस्ड पुटिंग है, देखने में थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन लगा होगा लेकिन देखिए ना ये सारा वैल्यू तो ऑटोमेटिक कट ही गया है। तो जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो इसको सॉल्व करने में आपको हार्डली 1 मिनट काफ़ी हो गया है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करेक्ट। आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहा कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 8, करेक्ट है, consist of 2 thin lenses separated 45 centimeter apart in नॉर्मल एडजस्टमेंट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंसेज। ये आ गया एसेंस मैग्नीफाइंग पावर से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो सिंपल देखिए इसका इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ठीक है। देखिए मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो एम जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का वो होता है F0/F, ध्यान रखना है। और जो है एक और फार्मूला आता है F0 + F इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब बोल दीजिए, या वो जो डिस्टेंस पे जो दोनों लेंस सेपरेट होता है उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग L बोलते हैं, करेक्ट है। इस तरीके से
तो देखिए एम कितना दिया 8, इस इक्वेशन में रखिए तो 8 इज इक्वल्स टू हो गया एफ नॉट बाई एफ ही। और यहाँ पे भी देखिए इक्वेशन बना लीजिए, यहाँ पे 45 सेंटीमीटर है तो एफ नॉट प्लस एफ ही इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या कीजिए, एफ ही पूछ रहा है, देखिएगा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस पूछ रहा है, तो ऐसा करते हैं यहाँ से आईपीस जब पूछ ही रहा है तो एफ नॉट यहाँ से निकाल लेते हैं। तो एफ नॉट निकालेंगे तो क्या होगा, एफ ही को इधर भेज दीजिए तो एफ नॉट इज इक्वल्स टू 8 इंटू एफ ही, करेक्ट है, एफ इंटू 8 इंटू एफ ही आ गया। इस एफ नॉट के जगह पे वैल्यू रख दीजिए तो ये क्या होगा, 8 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल्स टू 45 और यहाँ से 9 एफ ई इज इक्वल्स टू 45 और एफ ही निकालिएगा तो 9 से इसको काटिएगा तो 5 टाइम्स यानी एफ ई इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सीधा सीधा बस इसको याद रख लीजिए, ये फॉर्मूला दोनों याद रख लीजिए, ठीक है। एल क्या है सन्स, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। माइक्रोस्कोपी नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल की बात किया है तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ट्यूब, करेक्ट है सर। दो लेंस के बीच का दो लेंस का बीच जो दो लेंस रहता है सर, इसमें आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों के बीच का डिस्टेंस को ही हम लोग एल से डिनोट करते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोप में हो, माइक्रोस्कोप इसलिए निकल रहा है कि उसमें भी एल से ही डिनोट करते हैं, या फिर जो आपका टेलीस्कोप हो इसमें भी एल से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करेक्ट है सर। नोट डाउन कीजिए उस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आते हैं सर, कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड भी होते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहा व्हेन अ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पिक ट्यूब या माइक्रोस्कोप ट्यूब इज इंक्रीज्ड, आ गया सर, लेंथ मतलब एल इंक्रीज कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन इट्स मैग्नीफाइंग पावर, देन उसका जो है मैग्नीफाइंग पावर पे उसका क्या इफेक्ट होगा, ये क्वेश्चंस में पूछ दिया है, ठीक है। अब सोचिए सर, तो सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो है उसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम होना चाहिए सर, किसके टर्म्स में, एल के टर्म्स में, ठीक है। तो एल के टर्म्स में इसका यदि अगर हम लोग फार्मूला देखेंगे तो ये होता है m इज इक्वल्स टू एल बाई एफ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ, ये होता है फार्मूला। क्वेश्चन कहा कि जब इसका एल बढ़ा रहे हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब इज इंक्रीज्ड, मतलब एल बढ़ा रहे हैं, तो बताइए उसका मैग्नीफाइंग पावर एम क्या होगा। आप देखिए ना, अगर एल यहाँ पे बढ़ाइएगा तो उसका मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, करेक्ट है, यानी कि इंक्रीजेज हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बिकम्स 0, डिक्रीजेज और इंक्रीज। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 29 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मार्क कर लीजिए इसको भी जो है इस कॉन्सेप्ट से, करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं सर, आसान क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको जल्दी में जो है निकाल देते हैं। इफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोपी, देखिए इसमें आप नोटिस कर रहिएगा, जो भी जितना भी एक टॉपिक से जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक जो है चाहे वो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हो चाहे वो थ्योरेटिकल का हो, दोनों मिलेगा। कहा कि फाइनल इमेज बताइए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का किस तरीके से बनता है, तो पहला ऑप्शन रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरा वर्चुअल इरेक्ट, तीसरा रियल एंड इरेक्ट और चौथा है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होगा। जो फाइनल इमेज बनता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का वो वर्चुअल बनता है और वो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, तो इसीलिए उसमें क्या होता है वर्चुअल के साथ साथ इन्वर्टेड बनता है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ये वाला जो है लास्ट इसका स्लाइड है। इस स्लाइड में जो है 4 क्वेश्चंस आपका है और यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, करेक्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस and eyepiece length of telescope are 60 cm and 1.5 cm respectively, then its magnifying power, तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, एम अभी बताए थे एफ नॉट बाई एफ ही के बराबर होता है। एफ नॉट दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और एफ ही दिया है 1.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाइए, ऊपर 10, इससे काटा 3 टाइम्स 2 टाइम्स, 3 से काट दीजिए, कितना टाइम्स कट जाएगा एसन, 3 से जैसे ही काटिएगा तो ये कट जाएगा एसन 20 टाइम्स, करेक्ट है। अब 20 टाइम्स कट गया तो इसका जो है क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 40 सेंटीमीटर, करेक्ट है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर 40 सेंटीमीटर। आसान है, सीधे मैग्निफिकेशंस पे रखिए और जो है आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है सर। आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 भी देख लीजिए, खुद आप लोग बताइए स्टूडेंट्स। और डाइवर्जिंग मिरर इज नोन है, डाइवर्जिंग मिरर को क्या बोलते हैं, अभी बताए थे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, मिरर में उल्टा होता है। अगर देख लीजिए यहाँ पे अगर जो है डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, दो होता है, एक डाइवर्जिंग और एक होता है कन्वर्जिंग। ठीक है, तो कन्वर्जिंग अगर रहेगा तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, और अगर डाइवर्जिंग है तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आइए इसका क्या ऑप्शन है, कन्वेक्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों लिख लीजिएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एंड इट्स फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसका पोजीशन बता देना है। पोजीशन मतलब क्या, इमेज का पोजीशन बताना है, तो यानी कि भी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसमें आ जाएगा मिरर फार्मूला का यूज। क्या जानते हैं मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u। ये कंडीशन हम लोग जानते हैं सर। ठीक है, इस कंडीशन में अब हम लोग देख लेंगे तो बड़ी आसान फार्मूला है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पे अच्छा देखिए, ये डायरेक्ट निकाल देते हैं। इतना क्या करना है, डायरेक्ट ही निकाल लीजिए। इसका भी जो होता है ये होता है u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। सीधा लिखिए डायरेक्ट जो है आपके लिए सजा दिए हैं। तो u और जो है f का वैल्यू रखिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। u का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, u दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, करेक्ट है। और v दिया हुआ है, f दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। दोनों ही माइनस होगा क्योंकि दोनों ही कनकेव की बात किया है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, माइनस का 20 इंटू का माइनस का 10 डिवाइडेड बाई माइनस का 20 और माइनस माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस यानी 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 10 यहाँ पे हो गया। और 10 अगर यहाँ पे जो है हम लोग कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस 10, तो माइनस 10, तो यहाँ से इसको कट कीजिए तो ये कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस माइनस का 10 दूना 2, यानी कि यहाँ अगर इसको काट रहे हैं तो ये करेंगे तो काफ़ी कम आ रहा है वैसे 10 से कट 20, यानी कि ये तो 20 कट ही गया, यानी कि माइनस का 20 यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर इमेज। देखिए तो इसमें माइनस 20 है क्या, है। ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से तो डायरेक्ट जो है इस फार्मूला से बनाइए, वो जो है मिरर फार्मूला यूज करने, मिरर फार्मूला से ही इसको आसान कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है 33 हो गया, 33 का ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट 34 का फाइंड द मैग्निफिकेशन। अच्छा, अब इसका क्या पूछ दिया है क्वेश्चंस में कि इसका मैग्निफिकेशन बता दीजिए। जो एबव क्वेश्चंस जो है ना, मतलब जो एबव क्वेश्चंस है उसका जो है मैग्निफिकेशन बता दीजिए। अब सारे स्टूडेंट्स इसको बना करके दिखाएं कि इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा इसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू। सिंपल, जल्दी से स्टूडेंट्स इसको बना करके दिखाइए। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी जो है आसान टाइप होता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन इस बेस पे पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी करना आवश्यक है। ठीक है, ठीक है। आइए सिंपल फार्मूला आपको बता देते हैं। एम जो होता है वो माइनस भी बाई यू। ध्यान रखिएगा मिरर फार्मूला जो हम लोग देखते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/u। ये यहाँ पे प्लस होता है, ध्यान रखना। मिरर फार्मूला वहाँ पे शायद माइनस लिखाया था मेरे से, लेकिन यहाँ पे देखिए 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। जिसमें प्लस होगा उसका मैग्निफिकेशन का जब v/u कीजिएगा उसमें माइनस हो जाएगा। तो मिरर फार्मूला प्लस में है तो मैग्निफिकेशन में माइनस आया। लेंस में जो है लेंस फार्मूला माइनस में होगा तो उसका जो है मैग्निफिकेशन जब निकालिएगा तो वो v/u होगा प्लस में। तो अब देखिए v/u, तो v इसमें कितना है -20, तो माइनस माइनस का 20 और डिवाइड बाई u का वैल्यू कितना है u का वैल्यू भी है माइनस का 20। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 से 20 काट दिया तो माइनस का 1 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का 34 का ऑप्शन आ गया -1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग का जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है।
पूरा जो है रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जितना भी क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट्स इस पूरे जब लेक्चर्स को आप देखे होइएगा तो आपको ये फील हो गया होगा कि हम किस तरीके का कंसेप्ट आपको दे रहे हैं और किस तरीके का क्वेश्चंस का लेवल जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस का एंजॉय कीजिए, बनाइए, अपने दोस्त मित्रों के पास जो है शेयर और लाइक जो जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो है दूर दूर तक ये वीडियो मेरा पहुंचे। क्योंकि ऑनलाइन में जो है अभी हम आए हुए हैं, तो थोड़ा सा जितना ज़्यादा शेयर होगा तो ये काफ़ी दूर दूर तक जो है बच्चे भी हमको जानेंगे। ठीक है सर, तब तक के लिए सर मिलते हैं, एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए सर टाटा बाय बाय, सी यू।